प्राचीन समय की बात है। एक नदी के किनारे बसा हुआ नगर व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। नगर की चहल पहल, बाजारों की रौनक और हर तरफ लोगों का आना जाना, सब कुछ सामान्य था। परंतु एक दिन उस नगर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक साल अचानक भयंकर बारिश हुई। इतनी बारिश की नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। नगर को पानी देने वाली नदी ने जैसे नगर से नाता तोड़ लिया हो। पानी की कमी ने पूरे नगर को वीरान बना दिया। लोग नगर छोड़कर जाने लगे। धीरे धीरे नगर एक खंडहर में बदल गया। अब उस बर्बाद नगर में बस चूहों का ही बसेरा था। हर ओर चूहे, छोटे बड़े, काले भूरे, हर तरफ चूहे ही चूहे। और उन चूहों का राजा था मूषकराज। फिर कुछ अजीब घटित हुआ। नगर के ठीक बाहर एक नया पानी का स्रोत फूट पड़ा और वहां एक बड़ा जलाशय बन गया। उधर नगर से कुछ दूर एक घना जंगल था जहां अनगिनत हाथी रहते थे। हाथियों का राजा था गजराज, एक विशाल और बलशाली हाथी। परंतु उस जंगल में एक भयानक सूखा पड़ा। पानी की कमी से जानवर परेशान थे। भारी भरकम हाथी प्यास से व्याकुल हो उठे। हाथियों के छोटे बच्चे प्यास से चीखने लगे, दम तोड़ने लगे। गजराज चिंतित था, उसका मन व्यथित था। तब एक दिन उसकी मित्र चील ने उसे एक खबर दी। गजराज, खंडहर बने नगर के दूसरी ओर एक जलाशय है जहां बहुत सारा पानी है। गजराज ने बिना समय गंवाए आदेश दिया, सब हाथी तुरंत जलाशय की ओर चलें। हाथियों का विशाल दल चल पड़ा। प्यासे और थके हुए सैकड़ों हाथी नगर के खंडहरों के बीच से गुजरे और यहीं से शुरू हुआ एक नया संकट। हाथियों के भारी पैरों ने चूहों के घरों को कुचल दिया। हजारों चूहे मारे गए। नगर की गलियां चूहों के खून और मांस से भर गईं। लेकिन यह अंत नहीं था। हाथियों का दल रोज उसी मार्ग से गुजरने लगा। अब चूहों का साम्राज्य संकट में था। मूषकराज के मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज, गजराज से बात कीजिए, वह दयालु है, हमारी बात जरूर सुनेंगे। मूषकराज ने हिम्मत जुटाई और गजराज से मिलने उनके जंगल की ओर चल पड़ा। वहां एक विशाल पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूषकराज ने बड़े पत्थर पर चढ़कर गजराज को प्रणाम किया, पर उसकी आवाज गजराज तक नहीं पहुंच रही थी। गजराज ने जब देखा कि कोई नन्हा जीव कुछ कहना चाहता है, तो वह विनम्रता से नीचे बैठा और अपना कान मूषकराज के करीब ले जाकर बोला, नन्हे मियाँ, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मूषकराज बोला, हे गजराज, मैं मूषकराज हूँ। हम चूहे इस खंडहर नगरी में रहते हैं। आपके हाथी जब जलाशय की ओर जाते हैं तो हमारे हजारों चूहे उनके पैरों तले कुचल जाते हैं। अगर यह जारी रहा तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। गजराज ने भारी मन से कहा, मूषकराज, मुझे बहुत दुख हुआ यह सुनकर। हमें अंदाजा भी नहीं था कि हम इतना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। मैं वादा करता हूँ, हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। मूषकराज ने राहत की सांस ली और कृतज्ञता भरे स्वर में कहा, गजराज, आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद। कभी आपको हमारी जरूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा। गजराज ने मुस्कुराते हुए सोचा, ये छोटा जीव भला हमारे किस काम आएगा। कुछ दिन बीते। तभी पड़ोसी देश के राजा ने अपनी सेना में हाथियों को शामिल करने का आदेश दिया। जाल बिछाए गए और सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक दिन गजराज भी एक जाल में फंस गया। गजराज ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पर रस्सी इतनी मजबूत थी कि वह हिल भी नहीं पाई। गजराज की चिंगार पूरे जंगल में गूंज उठी, पर कोई उसे बचाने नहीं आया। तभी एक युवा जंगली भैंसा, जिसने कभी गजराज से अपनी जान बचाई थी, उसकी चिंगार सुन दौड़ा दौड़ा आया। भैंसे ने देखा कि गजराज फंदे में फंसा हुआ है। भैंसे ने आंसुओं से भरी आंखों से पूछा, गजराज, मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए। गजराज ने कहा, बेटा, बस एक काम करो, दौड़कर खंडहर नगरी जाओ और मूषकराज को बुला लाओ। भैंसा पूरी ताकत से दौड़ा और मूषकराज के पास जाकर सारी बात बताई। मूषकराज बिना समय गवाए अपने 20-30 सैनिकों के साथ भैंसे की पीठ पर बैठ गया और शीघ्र ही गजराज के पास पहुंच गया। चूहों ने फंदे की रस्सी कुतरना शुरू किया और कुछ ही देर में गजराज आजाद हो गया। मूषकराज ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने हमारी मदद की थी, अब हमारी बारी थी।
गजराज की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। चाहे छोटे हों या बड़े, एक दूसरे की मदद और आपसी सद्भाव हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें। ऐसे ही और मनोरंजक कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।